हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये चार्ट है शिवम प्रजापति जो अयोध्या से हैं, एक बहुत ही प्यारी सिटी से जहाँ खुद श्री राम चले थे। ओके, तो ये इनका चार्ट है। अब इस चार्ट में हम लोग देखेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, देखिए दो तीन चीज़ें इनके में जो वैसे ही बहुत प्यारी दिख रही है। गुरु उच्च के होके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। केतु के साथ है, ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, इस केस में इनका बहुत ज़्यादा ये अपने कल्चर को प्यार करने वाले, चीज़ों को जानने वाले ये हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये घर ही, ये जगह ही है आपके घर का। ठीक है, इस वजह से तो ये जो घर होता है ये आपके फैमिली को दिखाता है और यहाँ से ये इस जगह को देखते हैं। ये भी गुड़ रहस्य के घर को बताया जाता है। ठीक है, और गुरु और केतु साथ में ये बहुत नॉलेजेबल हैं और ये इतने नॉलेजेबल हैं कि ये दुनिया तक छोड़ देते हैं। ठीक है, पताका फहराते ही इतने नॉलेजेबल हैं। ठीक है, और गुरु क्योंकि उच्च के होके बैठे हैं, इस केस में आप अपने धर्म को मानने वाले, ठीक है, अपने धर्म को अच्छे से मानने वाले, रिजिड कह सकते हैं जैसे अच्छे से मानने वाले। ठीक है, और जानने वाले भी, मतलब आप कंटिन्यू कोशिश करोगे ये सब जानने की। जैसे कुछ कोई भी जितनी तरीके की चीज़ें सुनोगे, जैसे अगर हस्तरेखा सुन लिया आपने तो सोचोगे चलो एक बार हम इसे भी जान लेते, देख लेते क्या हो रहा है। ये जानने की इच्छा बढ़ा देते हैं क्योंकि वो नॉलेज से बहुत प्यार करते हैं गुरु। और इस समय आपके ये हाई होके बैठे हैं, एकदम उच्च के होके बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपके चार्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से ये अपना जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ इफेक्ट डालेंगे। पहला, आपके पहले भाव में तीसरा नंबर लिखा हुआ है जो कि मिथुन राशि है। ऐसे लोग नॉर्मल लोगों से थोड़े ज़्यादा कामुक होते हैं। और क्योंकि मंगल भी आके यहाँ बैठे हैं, मंगल जो होते हैं तेज है और ये काम इच्छा की भी जगह होती है। ठीक है, तो खैर ये कामुक होते हैं, इनको लोग मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, अपनी बातों में फंसा भी लेते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, आपके साथ ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें जो बहुत दिमाग लगाते हैं चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बुध की दृष्टि है और ये बुध की खुद की राशि है। ठीक है, इसलिए आपके में थोड़ा सा बचपन आ जाएगा, मतलब आप जिस एज के होंगे उस एज से थोड़े कम दिखेंगे। ठीक है, और प्लस आप में बचपना रहेगा, आपके आपके लोग बताएंगे आपको कि आपका बचपना है अभी। ठीक है, ये चीज़ आपको ये क्लियरली दिखेगी। इसके अलावा किसी की दृष्टि नहीं बन रही है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड घर में, जहाँ हमने बताया गुरु उच्च के होके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, बातचीत में भी आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बातचीत में भी आप बहुत अच्छे होंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी केतु की वजह से, कभी कभी आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि रिश्ता टूट भी सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये घर आपके क्योंकि पैसे के लिए है, तो केतु ये ऐसा कुछ कर देंगे, या तो आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है या लॉस में जाना या ऐसा कुछ करते रहेंगे कि आपके पास पैसे नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, केतु की वजह से। केतु को जब ठीक करना होता है तो गुरु का ही उपाय किया जाता है। वैसे केतु का बीज मंत्र भी आप पढ़ सकते हो बेटर वे में यूज़ करने के लिए, बट ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ पे ये दोनों लोग, ज्ञान के मामले में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इन लोगों दोनों की दृष्टि सेम होती है, यानी दोनों ही 5 पे देखेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके दोनों ही 7 पे देखेंगे, फिर दोनों ही 9 पे देखेंगे। ठीक है, ये इनकी दृष्टि होती है। इसके बाद अगर तीसरे घर को देखें तो यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि आ जाएगी। ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि आ जाएगी तीसरे घर में। फिर और किसी की आ रही है? नहीं आ रही है। इन दोनों लोगों की दृष्टि आ रही है। अब इन दोनों की दृष्टि आने से क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपकी ये थोड़े से भाग्य में चंद्रमा जो बैठे इसको थोड़ा खराब कर देते हैं भाग्य को, मतलब मेहनत आपके लाइफ में ज़्यादा हो गया है चंद्रमा की वजह से, क्योंकि ये शनि का राशि है। शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो उसको विषयोग कहते हैं, और ये इसी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रगल इन्होंने फैला रखा है आपकी लाइफ में। ठीक है, चंद्रमा ने फल नहीं आने दे रहा है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को भी आप
थोड़ा आपको पूजा पाठ, वैसे भी आप गुरु वाले बंदे हैं तो आप पूजा पाठ करिए, अच्छा रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अब इस घर में क्योंकि इनकी दृष्टि है, इसकी दृष्टि है, और 2 दृष्टियाँ बन रही हैं। इस केस में क्या होता है, ये घर जो है आपकी बहादुरी का घर कहा गया है, ठीक है। मंगल तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी हो गई बहादुरी के मामले में, मंगल बहुत बहादुर है, प्लस सिंह की ही राशि है, तो आप ब्रेव तो हैं, ठीक है, ब्रेव हैं। बस चंद्रमा कभी कभी आपको बहुत डरवा देगा, ठीक है, किस चीज़ों में आप पीछे हट जाया करोगे, ठीक है, ये चंद्रमा करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये बहुत अच्छा कंडीशन है कि मंगल भी देख रहे हैं और खुद सिंह की राशि है, सिंह आप देख ही रहे हैं, सिंह तो सिंह होता है, तो ब्रेव कहने की बात करें तो ये बहुत अच्छा है इस मामले में, ठीक है। बुध की सारे रिश्ते इस नंबर से चेक किए जाते हैं जो यहाँ लिखे रहते हैं, ये बुध हैं, बुध से मंगल का रिश्ता है ना। और फिर देखते हैं इनको कौन सा घर मिला, तो मंगल को कौन सा घर मिला हुआ है, एक यहाँ मिला हुआ है, एक यहाँ मिला है, दोनों घर कोई बहुत अच्छा नहीं है, और मंगल खुद जाके बैठे 12वें घर में, इसीलिए मंगल की ये जगह जो है, मंगल जो है आपके लिए थोड़े निगेटिव वे में वर्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये ब्रेव लेकिन आपको बनाएंगे क्योंकि ये हैं ही ब्रेव, ठीक है, ये बहुत ब्रेव है, ठीक है, तो इसका असर तो यहाँ रहेगा, आप ब्रेव बने ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। बस आपके भाई लोगों से आपके झगड़े हो जाया करेंगे, ठीक है, भाई लोगों में झगड़े हो जाते हैं, वो आपके में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस घर में, ये मम्मी का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, सुख का घर है, यहीं से मम्मी, प्रॉपर्टी और सुख सब देखा जाता है, ठीक है। तो 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कन्या राशि, मम्मी आपकी अच्छी हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लिया जाए किसी की दृष्टि है कि राहु की दृष्टि हो गई, 7वां, 8वां और फिर 9वां। राहु की दृष्टि होने से क्या होता है, ये लोग थोड़े सडन गुस्सा करने वाले, रिश्ता तक तोड़ देते हैं लोग, ऐसे होते हैं, तो ये इनके में गुस्सा आपको दिख जाएगा आपकी मम्मी में, ठीक है। पितृदोष भी आ गया यहाँ पे आपका, क्योंकि सन जो है राहु के साथ आ गया है, सूर्य जो है राहु के साथ है, इसका उपाय करवाएं, नहीं तो काम होते होते बंद हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो राहु की यहाँ दृष्टि है, यानी मम्मी आपकी सडन गुस्सा करने वाली हैं, अचानक गुस्सा होती हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इस वजह से आपका रिश्ता मम्मी से कभी कभी रूखा हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अच्छा है ये। अब बात करें इससे प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए मंगल बहुत अच्छे माने गए हैं यहाँ पे, राहु अच्छे माने गए हैं, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, शनि भी, ठीक है, ये कुछ देते हैं आपको। अब राहु की कंडीशन में क्या होगा, आपको या तो मम्मी पापा के थ्रू या कहीं से भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ठीक है, यानी आप रेंटेड हाउस में नहीं रहोगे, ठीक है, ये फ़ायदा दे सकते हैं आपको राहु। राहु कुछ भी सडन देते, इस घर में इनका होना भी अच्छा है एक तरीके से, सडन देना सडन लेना राहु का काम है, ठीक है। आपके लाइफ में सडन प्रॉब्लम आएंगी और सडन खुशियाँ भी आएंगी। स्ट्रगल बढ़ा रखा है इन्होंने, शनि ने यहाँ पे, शनि खुद की राशि है, ठीक है, शनि खुद की राशि में है, और शुक्र इनके मित्र हैं, ठीक है। तो शुक्र क्या दिखाते हैं, लग्जरी लाइफ, ठीक है, तो लग्जरी लाइफ के लिए तो स्ट्रगल आपका दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आया करेंगे, ठीक है, उनसे भी आपको सॉर्ट आउट होना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5वें घर में, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, और किसी की दृष्टि नहीं है, 7, 8, 9 और 10 शनि की दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि होती है, तो 7वां यहाँ हो जाता है, 8, 9 और 10 शुक्र की राशि है, शनि की दृष्टि है, दोनों मित्र हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखा जाता है फर्स्ट लव, आपके पहला लव या कह लो लव प्यार आने के चांसेस, लव मैरिज, ठीक है, एजुकेशन, पहला बच्चा, ये देखा जाता है। शनि की दृष्टि से क्या होता है, कोई एक प्यार आएगा और लंबा रुकता है। इसके अलावा लंबा रुकने के अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि शनि किसी और कास्ट की लड़की आपके लाइफ में लाते हैं, किसी और धर्म की लड़की आपकी लाइफ में लाते हैं, ठीक है। 3 नंबर बुध का है, 9 नंबर गुरु का है, बुध इस राशि से इस राशि में बैठे हुए हैं, यानी लव मैरिज के चांसेस आपके बन जा रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं।
अगर इसके भी कनेक्शन हो जाते तो एकदम श्योरली हो जाता ये, ठीक है। बट वैसे भी अभी चांसेस हैं आपके लव मैरिज के। कोई एक लड़की आएगी आपके कास्ट की नहीं होगी, आप उनके साथ रहेंगे और उनसे फिर शादी करेंगे, ठीक है। ये आपके चांसेस बन रहे हैं। अब ये भी एक कनेक्शन बन रहा है। इस केस में क्या होता है, फिजिकल होने के चांस होते हैं इसमें, ठीक है, किसी से। ये इंगित करता है, हमने एज पहले भी बताया कि ये डिज़ायर, सेक्स डिज़ायर दिखाता है। संयासुक बोला जाता है इसका। लव से कनेक्शन हो गया, लव से संयासुक दिखा रहा। अगर इस जगह से हो जाता है तो सुख के लिए लोग संयासुक करते हैं, ठीक है। अब इसका है प्लस, इन्होंने कनेक्शन बना रखा है, 2 नंबर जो है ना, 7 नंबर है, ये दोनों मिलके बुध यहाँ दिखा रहे हैं। ये भी एक तरीके से सडन चीज़ें, सडन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इस घर को। अब उसके अलावा इस पे दृष्टि हमने चेक कर लिया था। अब इस जगह को देखा जाए तो छठे घर में 8 नंबर यानी मंगल की राशि है। मंगल यहाँ से खुद मंगल की राशि को देख रहे हैं। आपको थोड़ा एक्सीडेंट से बचना चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट से बचना चाहिए। अभी पिछले महीने से 2 महीने पीछे तक, ठीक है, यानी अगर ये मार्च चल रहा तो जनवरी फरवरी के बीच में आपको स्पेशली बचना था, ठीक है। जनवरी फरवरी के बीच कोई एक्सीडेंट, ठीक है, ऐसी चीज़ों से बचना था। ये आपके दुश्मन का भी घर है और आपके कोर्ट कचहरी का भी घर है, ठीक है। तो मंगल क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले 2 नंबर में ही थे, अब यहाँ पे आ गए हैं आपके लग्न में। अब इससे क्या होगा कि इस समय आपका मन जो है अलग रहने का कर रहा होगा, शांति से कहीं अलग रहने का, कुछ कर दिखाने का, ठीक है, किसी को शो नहीं करने का, कुछ शो करके काम नहीं करके पहले काम करो फिर बताओ, ये सारी चीज़ें मन ला देते हैं। मंगल जब यहाँ आपके लगन पे आता है एनर्जेटिक हो जाता है, लेकिन सेपरेटिव भी हो जाते हैं। इन लोगों को ज़्यादा लोगों की साथ नहीं पसंद आती। 2 महीने तक वो यहाँ पे अभी रहेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से आए, यहाँ पे 8 नंबर की बात कर रहे थे तो मंगल की दृष्टि थी, गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, ठीक है। इस जगह से इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव करेंगे इस जगह को। और मंगल थोड़ा सा एक्सीडेंट को भरेंगे यहाँ पे, मंगल की ही राशि भी है ना ये, और मंगल ये खुद है तो यहाँ से इन पे आएंगे। तो आपको एक्सीडेंट से बचना है। लाइफ में आप छोटे मोटे एक्सीडेंट करते रहोगे, लेकिन आपको एक्सीडेंट से बचना है, स्पेशली इसी बीच, ठीक है। आगे के पीछे के जो था वो तो देख ही लिया। अब यहाँ पे आ गया है मंगल, गुरु की दृष्टि की वजह से ये थोड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ जाएंगे। इस घर के पॉजिटिव चीज़ों की रिजल्ट मिलेंगे आपको। वैसे तो बहुत अच्छा है आपका गुरु, गजब का है गुरु, ठीक है। सूर्य का है आपका, सूर्य यहाँ है, देख रहे हैं एक दूसरे को, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज्ञान दे के रखे हुए हैं ये, ठीक है। गुड़ रहस्य जानने की कोशिश करेंगे लाइफ के बारे में। गुरु की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, तो कोर्ट कचहरी से बच के रहेंगे, ठीक है। और वैसे तो गुरु आपको बचा लेंगे, लेकिन आपको जानने की इच्छा हर चीज़ में बहुत बढ़िया दिखा रहा है। रिस्पेक्ट करेंगे आप नॉलेज को बहुत, क्योंकि गुरु उच्च का है ना, अपने गुरु को अच्छा आदर देंगे, जिसको गुरु कहेंगे उसको आदर देंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, इस चार्ट की बहुत अच्छी चीज़ है। 7th हाउस में अगर देखा जाए तो बुध बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने बताया। वैसे तो बुध को कोई दिक्कत नहीं है इस जगह पे, लेकिन वो क्या कहते हैं, वाइफ में गैप दिखाते हैं। वाइफ में और आपके बीच गैप हो जाएगा। गैप मतलब कि एज गैप होगा, या तो आप बहुत मोटे बहुत पतले, या तो आप 28 के और ये 20-21 की, ऐसे अंतर आएगा, ठीक है। ये अंतर दिखाता है, ठीक है, ये अंतर दिखाएगा। और इसको छोटे मोटे खर्चे का घर भी जाना जाता है, और बुध छोटे मोटे फुटकर खर्चे के लिए जाने जाते हैं, तो ये फुटकर खर्चों के भी घर है, जिससे आपको बच के रहना। छोटे मोटे कोई भी खर्चे होंगे उससे बच के रहिए। राहु नशे के कारक होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस घर को देख रहे हैं आपके राहु, मंगल को देख रहे हैं। आपको बच के रहना है, थोड़ा नशा वशा से बच के, किसी तरीके का नशा लगने नहीं दीजिएगा खुद को, ठीक है, ज़रूरी है ये। इस घर से हम लोग बीमारी भी देखते हैं, इस घर से हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखते हैं।
गुरु की दृष्टि की वजह से सबसे पहली चीज़ जो आएगी आपको गैस की दिक्कत आएगी, ठीक है। गैस की दिक्कत आएगी, लीवर की दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मंगल की वजह से आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ भी क्योंकि शनि बैठे हैं खुद की राशि में, तो आपको लो ब्लड प्रेशर कर सकते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ें का ध्यान रखिएगा। ओके। शुक्र राहु के साथ होने से एक कोई गलत आदत दे देते हैं ये, ठीक है। इससे भी बच के आप रहेंगे। अब चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस घर में हमने बताया, ठीक है, इस घर में चंद्रमा बैठे हैं जो कि आपके भाग्य के लिए यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन शनि इसके मालिक हैं। शनि और चंद्रमा में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए आपके भाग्य में द्वंद्व है, ठीक है। द्वंद्व इन द सेंस जैसे कि आप कुछ लोगों को कुछ करने पे जल्दी रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आराम से आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, स्पेशली आपके गुरु बहुत अच्छे हैं। और ये बस इस आपको थोड़ा सा सुस्त करते हैं चंद्रमा, तो सुस्ती नहीं आने दीजिएगा। मंगल का सदुपयोग करिए, गुरु का बहुत अच्छा यूज़ करिए। गुरु बहुत अच्छा यूज़ करिए और अच्छे काम करेंगे आप। अब देखते हैं, पहले एक चीज़ और बता दें कि हम लोग इससे डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब अच्छा चलेगा या बिजनेस, ठीक है। ये होता है जॉब का इससे कनेक्शन देखा जाता है, फिर बिजनेस का कनेक्शन देखा जाता है, किसका ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है। तो बुध है, बुध सबसे एवरेज रिश्ता रखता है, ठीक है। तो बुध का कनेक्शन मंगल से और बुध का कनेक्शन गुरु से। अब देखिए आपके चार्ट में गुरु बहुत अच्छे हैं, ठीक है। गुरु बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, लेकिन आपके जॉब के घर के जो स्वामी है मंगल, उसको खुद मंगल भी देख रहे हैं, लेकिन उसको केतु भी देख रहे हैं। तो आपके बार बार जॉब बदलवाएंगे, कभी किसी जॉब में कभी किसी जॉब में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा, और ये टीचिंग का बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ाएंगे लड़कों को, बच्चों को, तो आप अच्छा करेंगे। हालांकि इस जगह पे इन दोनों लोगों का भी दृष्टि है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, कोचिंग को भी ऐसे कोचिंग चलाएं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो और प्लस पढ़ाना जाके भी पढ़ा सके। दोनों ही केस कर लेंगे, दोनों ही में ये आपको फल देने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि गुरु को। ये खाना बनाने वाले छोटे मोटे रेस्टोरेंट के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। बना हुआ खाना परोसने में रेस्टोरेंट के लिए गुरु जिम्मेदार होते हैं। ये जगह आपके बिजनेस भाव है, और बिजनेस भाव में क्या है, 12 नंबर है जो कि खुद गुरु का है, ठीक है। सहभागिता दिखाए अगर, तो गुरु का एक राशि यहाँ पे है और दूसरी राशि 9 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। अगर कोई आप ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें अपने वाइफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी फैमिली रिलेट कर गई इसमें, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके अलावा आय को देखेंगे, आय की दृष्टि देखते हैं कि आय से आपको बिजनेस से आय हो रही है कि इससे आय हो रही है जॉब से। तो देखिए 1 नंबर मंगल का है, ठीक है। मंगल विदेश भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और इस पे किसी की दृष्टि, अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पे आपके बिजनेस वाले घर में पड़ रही थी, तो इसको भी ये परेशान करेंगे। यानी आपकी कोचिंग ही चल पाएगी, सॉरी जॉब ही चल पाएगा आपका, ज़्यादा अच्छा जॉब चलेगा। बिजनेस भी चलेगा क्योंकि ये गुरु का है, लेकिन ज़्यादा अच्छा अब आपका जॉब चलने लगा। मूव तो करेंगे आप, क्योंकि केतु है तो बार बार मूव करेंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ परिश्रम बहुत डाल देंगे। अगर आप परिश्रम करेंगे तो जॉब अच्छा चलेगा, और बिजनेस अच्छा चलेगा। और अगर आप जॉब करते तो 8 नंबर का जॉब यानी मंगल का कोई जॉब कर सकते हैं जिसमें गुरु और केतु का हस्तक्षेप होगा। इस केस में क्या होता है, मंगल जो होते हैं रियल इस्टेट को, ऐसे कोई भी काम जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता है वो मंगल का होता है। लाल रंग मंगल का, इसीलिए ईंट है ना कि रियल इस्टेट में, इस वजह से मंगल का हो गया है वो। गुरु का काम है ज्ञान, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें। केतु का काम भी है, केतु मेडिकल सिस्टम में भी मेडिकल के लिए भी जाने जाते हैं, चीर-फाड़ कर देना, ये कर ऐसा कोई भी चीज़। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, जैसे टीचिंग हुआ, रियल एस्टेट का या किसी चीज़ का, कोई चीज़ पढ़ा रहे हो आप जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड है, वो आपका गुरु और केतु और मंगल का इफ़ेक्ट डाल देगा।
बाकी आप जो काम कर रहे हैं उसको आप खुद चेक कर सकते हो, इन्हीं में से किसी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस घर को भी एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब हम आपको इसमें बता देते हैं, ये हो गया लगन चार्ट। लगन चार्ट के अलावा हम लोग देखते हैं कि किसी की महादशा में, अभी हमने इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया कि किसी की महादशा आपके में काम कैसे करेगी, ये हम लोग चलित से देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन हुआ था, आप ही में से किसी ने हमें कमेंट में ये पूछा था। नौमांस में क्या देखते हैं? नौमांस में हम लोग एक हाउस को टोटल 12 भाग में फिर से बांट देते हैं। अब 12 भाग में कैसे बांटते हैं? हम लोग जितने हमारे नक्षत्र हैं उनके टोटल चरण बांट देते हैं, तो 108 हो जाता है टोटल। ठीक है, 4 चरण होते हैं, 28 4 जो होते हैं 28 चरण होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं और 4 चरण होते हैं, इसलिए 108 हो जाते हैं। और ऐसे इनके भी 108 होते हैं। कैसे? 12 राशि हैं, देखिए आपके, है ना, 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, इनको हम लोग बांट के रखे हैं 9 ग्रह। और यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं नौमांस। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि इनके बारे में अगर हमको जानना हो, कि तो वाइफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना हो, इस घर के बारे में, क्योंकि ये सब 7th हाउस है जो हमारा, इसको और डिटेल में जानना हो नक्षत्र लेवल पे, अगर हमको इसको जानना हो तो हम लोग कैसे जानते हैं? नौमांस में चले जाते हैं, उनको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं फिर। ठीक है, ये नौमांस का काम होता है। इसके अलावा चंद्र कुंडली क्या होती है? चंद्र कुंडली में सेम आपका लगन ही होता है, बस चंद्रमा जहाँ होगा वहाँ से हम अब कुंडली स्टार्ट करेंगे। मतलब इसको हम लोग उठा के यहाँ ले जाएंगे और फिर जैसी जैसी चीज़ें हैं वो सेम वैसे ही रख देंगे। इसको चंद्र कुंडली कहते हैं। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये चंद्र कुंडली। देखिए आ गया ना यहाँ पे चंद्रमा पहले नंबर पे, सेम सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, देख लीजिए गुरु उच्च के थे केतु के साथ, यहाँ पे भी हैं। ठीक है, सब चीज़ें सेम रहती हैं इसमें। चलित में क्या होता है? चलित का बताया आपको, चलित में हम लोग इनका भाव देखते हैं। अगर कोई प्लेनेट अपने जगह से हट गया है, जैसे कोई प्लेनेट इसमें दिख रहा है, कुछ जो हटा है, आपके में नहीं हटा है, वैसे कई लोग में हट गए रहते हैं, तो वो महादशा जब उनकी आएगी तो वो चलित में जिस घर में होंगे वहाँ का फल देंगे, ना कि गोचर में का, सॉरी ना कि आपके लगन में का। ठीक है, लगन में से हम उनकी स्थिति निकालते हैं कि किस राशि के हैं, कैसे हैं, ऊंचे के हैं, नीच के हैं, वो सारा वहाँ से देखते हैं द टाइम ऑफ योर बर्थ। और यहाँ से निकालते हैं उनका प्रभाव। उनका प्रभाव कैसा होता है? एक, वो जहाँ पे बर्थ टाइम में होंगे वहाँ थोड़ा सा ही प्रभाव देंगे, ज़्यादा प्रभाव वो चलित के हिसाब से देने लगते हैं। ऐसे ही हम लोग गोचर देखते हैं। गोचर में अभी कौन सी राशि कहाँ पे घूम रही है, उस जगह पे वो कैसा इफेक्ट डाल रही है, ये देखा जाता है। ठीक है, इनको स्पेशली हम आपको बता दें अगर, तो आप थोड़े से समाज से हट के सोचेंगे, थोड़ा सा कभी कभी मन होगा आपको कि सब चीज़ छोड़ छाड़ दें, क्योंकि मंगल जो है ना, ये एक ऐसे घर में बैठे हुए हैं, ये घर, ये भी आपको छुपे हुए नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मोक्ष के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और मंगल खुद जो है सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। ठीक है, आपका जो द्वंद्व है, स्पेशली आपका जो द्वंद्व है, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, इस वजह से ये भी दिखा रहे हैं कि ये शुक्र क्या होता है? वैभवता होता है। और ये क्या होता है? मंगल, ये एनर्जी होते हैं, काम करने की जितनी एनर्जी वो मंगल से मिलती है। अब अगर काम करने का जो आपका एनर्जी है और वो शुक्र के दुश्मन है, ये दोनों लोग बैठे हैं, तो इनकी टोटल लड़ाई जो हो रही है यहीं पे हो रही है। जो आप काम कर रहे हैं, मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्रेस के लिए, वो कर नहीं पा रहे हैं, ये स्टेबिलिटी खोजते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी है, लेकिन क्योंकि दोनों में बन नहीं रही है इसलिए ये चल नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे सेम चीज़ दिखा रहा है कि शनि है। ठीक है, शनि है, अपने ही राशि में है। ये जगह जो होती है थोड़ा सा आपको तकलीफ़ देने के लिए होती है, ये तकलीफ़ वाली घर ही है यहाँ पे, तो ये एक तकलीफ़ आपकी बढ़ा रहे। अब उसके अलावा यहाँ घर देखें हैं तो फिर सेम चीज़ बताए, चंद्रमा को बिल्कुल नहीं पसंद शनि, शनि के घर में बैठे और ये भाग्य है,
तो ये आपको थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है। दिखा क्या रहा है? ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है। आपको प्लान करके काम करने की ज़रूरत है। ये फिर बहुत अच्छा काम करेगी ये चार्ट, अगर आप प्लान करके चीज़ों को करें तो। स्पेशली प्लान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य जो है आपके राहु के साथ है, जो इनको पीड़ित कर रहा है। तो एक इसका उपाय कर ले पितृदोष का, और टाइम टेबल फॉलो करें। जो चीज़ जब से करना है तभी करें। दिन का स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच में 1 घंटा किसको देना है, क्या करना है, इन सब को लिख के बढ़िया से तय करें और करिए। देखिए आपका ये भी बहुत अच्छा काम करने लगेगा और ये भी रिजल्ट देने लगेंगे, क्योंकि शनि को परिश्रम पसंद है। ठीक है, ये आपके बेसिकली आपके रेमेडीज़ हो गए, उपाय हो गए। ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है, जानना है, तो आप हमको कमेंट करिए, यही इस बारे में या किसी नई चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में पूछना है शेयर करिए, कमेंट करिए और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।